आप जाकर अभी अनशन पर बैठ जाइए। अभी अगर तेजस्वी यादव अनशन पर बैठ जाए, फनफनाया जाएगा पूरा बिहार। भाजपा को भी वहां पहुंचना पड़ेगा, नीतीश कुमार को भी संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी अगर वहां बैठेंगे तो नेशनल मीडिया कवरेज मिलेगा, बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। 3 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। इतना ठंड है कि अभी पटना के हम अटल पथ पर खड़े हैं, यहाँ पर ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। सोचिए रात के 2 बजे तक तापमान गिर जाता है, 60 डिग्री 8 डिग्री पे चला जाता है पटना का तापमान। उस परिस्थिति में भी वो बच्चे बैठे हुए हैं, कई टीचर्स भी वहां बैठे हुए हैं। ये साहब आप ये जवाब दीजिए कि जब 12 बजे से परीक्षा है, आप सर्कुलर जारी करते हैं कि 11 बजे के बाद एंट्री नहीं है, 11:01 में हम किसी को एंट्री नहीं देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, बच्चे 11 बजे के पहले पहुंच गए सेंटर। आप बताइए कि पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर विलंब हुआ, लेट हुआ, तो उसके जिम्मेदार कौन? इस बीच एक और विवाद खड़ा हो गया कि खान कोचिंग सेंटर जो है उसके 150 के 150 सवाल जो है वो इससे लड़ गया है, क्योंकि क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को लेकर भी लगातार विवाद में है वो मुद्दा। तख्त हरि मंदिर पटना साहिब किस शहर में है भाई? जब उसमें पटना जुड़ा हुआ है, ऑप्शन में भागलपुर दे रहे हैं, पटना दे रहे, तो इस तरह का बेसलेस सवाल। और उसके बाद फिर मुद्दा उठ गया कि ये जो है कहीं से कॉपी किया गया है। एक कोचिंग वाले हैं साहब, वो जो नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट कर रहे थे, यही क्वेश्चन लड़ गए। तो आप तेजस्वी यादव एसी के नेता हैं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और लाइव आ रहे हैं। मैंने 2019 का पटना वाटर लॉग भी देखा है, जब पटना तैर रहा था, डूब गया था। साहब इसी तरह से ट्वीट और कर रहे थे, उसमें ट्विटर हुआ करता था, एक्स नहीं था, और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे, फेसबुक पर लिखते थे, सवाल उठाते थे नीतीश कुमार के। कोरोना हमने देखा है, तेजस्वी यादव 2 महीने के लिए दिल्ली भाग गए थे और वहां एसी के कमरे में बैठकर आराम से एक्स पर ट्वीट करते थे और फेसबुक पर लिखते थे कि ये दिक्कत है, तो ये समस्या है, तो केंद्र ने ये नहीं किया, तो टीका कब बनेगा और फलाना और ठिकाना। जो मौजूदा सरकार है बीजेपी और नीतीश कुमार की, उनको तो कोई मतलब नहीं है, ये किससे क्लियर है। नीतीश कुमार हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उनको कहीं कोई फिक्र नहीं है कि बच्चे ठंड में मर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, अनशन पे हैं, कोई लेना देना नहीं है। आपको बच्चों की आवाज बननी थी तेजस्वी जी, आप उसमें पूरी तरह सफल हैं, पूरी तरह फेल हैं। तो आप बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स संपूर्ण परीक्षा के रद्द की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग स्थल में बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थी जो है आज 3 दिनों से धरना कर रहे हैं। देखिए गर्दनीबाग जिस धरना स्थल पर ये अभ्यर्थी जुटे हुए हैं, वहां से चंद मिनटों की जो दूरी है सीएम आवास की है, विपक्ष के नेताओं की है, लेकिन सरकार भी इस पर चुप है, मौन है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भी इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जो है तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों के बीच वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की और उनको यह बताया, यह संदेश दिया कि हम आपके साथ हैं और संपूर्ण परीक्षा की रद्द की मांग हम भी करते हैं। देखिए तेजस्वी यादव जो हैं 48 घंटों के बाद उनकी नींद टूटती है और वह बीपीएससी अभ्यर्थियों से बात करते हैं। इस पर चर्चा भी हो रही है कि जब नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को लेकर जब बीपीएससी अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय के बाहर धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे, तब आखिर तेजस्वी यादव कहाँ थे? आखिर तब उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? और आज 48 घंटों के बाद जो है यह वीडियो कॉल के माध्यम से अभ्यर्थियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदीप तारियन है। उदीप जी, कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव की नींद अब टूटी है, क्या यह फॉर्मेलिटी माना जाए? देखिए, हमारा चर्चा सिर्फ तेजस्वी यादव पर नहीं होना चाहिए, उन तमाम बीपीएससी अभ्यर्थियों पर होना चाहिए जो सालों साल से मेहनत कर रहे हैं। बीपीएससी कितना भद्दा मजाक इन अभ्यर्थियों के साथ कर रही है। पहले सबसे देखिए पूरा प्रोसेस ही विवादास्पद रहा, सवालों के घेरे में रहा। पहले नोटिफिकेशन आया, जब फॉर्म भरने के समय से ही विवाद चल रहा है। फॉर्म भरने के समय से कम निजी तौर पर मैंने 500-700 अभ्यर्थियों से बात किया है फोन पर। हमारे तो चैनल जो है तो बिहार टॉप, उस पर लगातार फोन आता है। पहले फॉर्म भरने के समय समस्या, कभी सर्वर डाउन, कभी एनसीएल का प्रॉब्लम, कभी ईडब्ल्यूएस का प्रॉब्लम, कभी कोई पत्र नहीं है तो कभी ये नहीं है, तो कभी अपडेट मांगा जा रहा है, कभी 1000 समस्या था फॉर्म भरने में। वो जब निपटा, जब डेट एक्सटेंड थोड़ा किया गया, उसके बाद लास्ट के 3 दिन में सर्वर क्रैश हो गया, अगर याद होगा तो। उसके बाद जब फॉर्म भरा गया तब फिर अचानक से मुद्दा उठ गया कि एक दिन आयोग जो है वो बुला लेता है कुछ टीचर्स को कि सामान्यीकरण जो है, नॉर्मलाइजेशन जो है, उस पर हम बात करेंगे। एक जो बरसों का टीचर है बाबू साहब, वो निकल कर इसका तारीफ कर देते हैं, खान महोदय जो हैं। अब उसके बाद बच्चों में डर हो गया कि भाई अगर नॉर्मलाइजेशन हो गया तब क्या होगा, तो तुम्हारा मेरिट खत्म। उसके बाद उसको लेकर आंदोलन होता है 6 तारीख को, पिटा भी जाते हैं कई छात्र, कुछ अस्पताल भी पहुंच जाते हैं। रात के 10 बजे आयोग नोटिस जारी करता है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। 5 तारीख को भी कर सकते थे। उसके बाद चलिए ठीक है, अब ये मामला तो सलट गया। 8 दिन का समय था, बच्चों ने जी जान लगाकर पढ़ा।
कि अब कम से कम तैयारी कर ले, 8 दिन जो लास्ट का डिवीजन होता है कर लेते हैं, 13 तारीख को पेपर है। अब आयोग इसका जवाब दे कि 13 तारीख को एक ही केंद्र हम मानते हैं, वैसे तो कई केंद्र के कई एसएससी परीक्षा केंद्र जहां से खबर है। खगड़िया का खबर दैनिक भास्कर ने लगाया, ना कुछ बच्चों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कम से कम 50 सेंटर का जिक्र है ऐसा। अब अररिया ले लीजिए, आरा का भी एक सेंटर का जिक्र है, गया का भी एक सेंटर का जिक्र है जहां पेपर लेट से मिला। हालांकि वहां पे उतना बड़ा विवाद और कंट्रोवर्सी नहीं खड़ा हुआ। बापू परीक्षा केंद्र चूंकि बहुत बड़ा सेंटर है, हो गया बवाल। अब आयोग इसका जवाब दे, और सामने उसी दिन आयोग किसी करके क्या कह रहा है कि हमारी कहीं कोई गलती नहीं है, बच्चों की गलती है। साहब आप ये जवाब दीजिए कि जब 12 बजे से परीक्षा है, आप सर्कुलर जारी करते हैं कि 11 बजे के बाद एंट्री नहीं है, 11:01 में हम किसी को एंट्री नहीं देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, बच्चे 11 बजे के पहले पहुंच गए सेंटर। आप बताइए कि पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर विलंब हुआ, लेट हुआ, तो उसके जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है उसका? इसमें अभ्यर्थियों की कहाँ गलती है? अब मारपीट भी हुआ उस दिन, बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। चलिए, उसके बाद अभ्यर्थी अब मांग करने लगे कि भाई एक ही सेंटर की सबका कैंसिल कर दीजिए। 3 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। बिल्कुल, इतना ठंड है कि अभी पटना के हम अटल पथ पर खड़े हैं, यहाँ पर ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। सोचिए रात के 2 बजे तक तापमान गिर जाता है, 7 डिग्री 8 डिग्री पे चला जाता है पटना का तापमान। उस परिस्थिति में भी वो बच्चे बैठे हुए हैं, कई टीचर्स भी वहां बैठे हुए हैं। अब बताइए कि इसका फलाफल क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकला? इस बीच एक और विवाद खड़ा हो गया कि खान कोचिंग सेंटर जो है उसके 150 के 150 सवाल जो है वो इससे लड़ गया है, क्योंकि क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को लेकर भी लगातार विवाद में है वो मुद्दा कि स्तरहीन सवाल दिया गया। सवाल पूछा गया कि तख्त हरिमंदिर साहिब, तख्त हरिमंदिर पटना साहिब किस शहर में है भाई? जब उसमें पटना जुड़ा हुआ है, ऑप्शन में भागलपुर दे रहे हैं, पटना दे रहे, तो इस तरह का बेसलेस सवाल। और उसके बाद फिर मुद्दा उठ गया कि ये जो है कहीं से कॉपी किया गया है। एक कोचिंग वाले हैं साहब, वो जो नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट कर रहे थे, उनके ही क्वेश्चन लड़ गए। तो आप बताइए कि आप परीक्षा ले रहे हैं कि बिहार के बच्चों के साथ मजाक कर रहे हैं? ये तो आयोग पर हो गया। अब आइए तेजस्वी जी पर, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि तेजस्वी पर भी मैं बोलूं। देखिए, तेजस्वी यादव का जहां तक सवाल है, तेजस्वी यादव एसी के नेता हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और लाइव आ रहे हैं। मैंने 2019 का पटना वाटर लॉग भी देखा है, जब पटना तैर रहा था, डूब गया था। साहब इसी तरह से ट्वीट और कर रहे थे, उसमें ट्विटर हुआ करता था, एक्स नहीं था, और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे, फेसबुक पर लिखते थे, सवाल उठाते थे नीतीश कुमार के ऊपर। कोरोना हमने देखा है, तेजस्वी यादव 2 महीने के लिए दिल्ली भाग गए थे और वहां एसी के कमरे में बैठकर आराम से एक्स पर ट्वीट करते थे और फेसबुक पर लिखते थे कि ये दिक्कत है, तो ये समस्या है, तो केंद्र ने ये नहीं किया, तो टीका कब बनेगा और फलाना और ठिकाना। क्या जमीन पर आप क्या किए? चमकी बुखार प्रकरण आप देखिए बिहार में, हर साल मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी का जो इलाका है चंपारण का, सैकड़ों बच्चे बीमार पड़ते हैं, कई की मृत्यु हो जाती है। कब तेजस्वी यादव वहां ग्राउंड पर पहुंचे हैं? 1000 मुद्दा है बिहार में जिसमें तेजस्वी यादव गायब रहे हैं। बीपीएससी 17वीं उसमें से एक मुद्दा है। ये तो आप विपक्ष में तो कंप्लीट फेलियर है तेजस्वी यादव, कंप्लीट फेलियर। आप बताइए कि कल रात में वीडियो कॉल करके उन बच्चों से आप क्या निष्कर्ष निकाल दीजिएगा साहब? क्या निष्कर्ष आप निकाल दीजिएगा? जो मौजूदा सरकार है बीजेपी और नीतीश कुमार की, उनको तो कोई मतलब नहीं है, ये किससे क्लियर है। नीतीश कुमार हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उनको कहीं कोई फिक्र नहीं है कि बच्चे ठंड में मर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, अनशन पे हैं, कोई लेना देना नहीं है। आपको बच्चों की आवाज बननी थी तेजस्वी जी, आप उसमें पूरी तरह सफल हैं, पूरी तरह फेल हैं। नहीं तो आप जाकर अभी अनशन पर बैठ जाइए। अभी अगर तेजस्वी यादव अनशन पर बैठ जाए, फनफनाया जाएगा पूरा बिहार। भाजपा को भी वहां पहुंचना पड़ेगा, नीतीश कुमार को भी संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी अगर वहां बैठेंगे तो नेशनल मीडिया कवरेज मिलेगा, बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। लेकिन चूंकि अभी सिर्फ अभ्यर्थी हैं जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर है, तो ऐसी स्थिति में वही होगा कि जो हो रहा है। अभ्यर्थी जो है वो बैठे हुए हैं, 3 दिन बीत चुका है, हो सकता है कि अभी अगला 7 दिन बीत जाए, 10 दिन बीत जाए, और चूंकि परीक्षा का डेट भी कल जारी हो गया है, तो अब ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि इस आंदोलन का कोई मतलब है, कोई औचित्य रह गया है। वही प्रश्न था कि 4 जनवरी को जो है री एग्जाम है बापू परीक्षा केंद्र का, तो क्या संपूर्ण परीक्षा की रद्द की जो मांग की जा रही है क्या होगी, या फिर जो है बस यह यही सिमट जाएगा, अभ्यर्थी ठंडा में जो है धरना करते रहें? देखिए, चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस जो है, सर्कुलर जो है वो बीपीएससी ने जारी कर दिया है इस बात को लेकर कि भाई 4 जनवरी को ही परीक्षा होगी और एक ही सेंटर की होगी। तो ये तो ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया है, तो मुझे संभावना बहुत कम लगती है। लेकिन ये सिर्फ राज्य सरकार की फेलियर नहीं है। मैंने कहा ना कि राज्य सरकार तो मान लीजिए कि मानकर चल रहा है कि बच्चों को प्रताड़ित करना है,
विपक्ष और तेजस्वी यादव हर मन से दावा करते हैं कि हमारे 18 महीने में हमने इतना नौकरी दिया, इतनी बहालियां आई, कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कहीं कोई धांधली नहीं हुआ, स्कैम नहीं हुआ, समय पर नोटिफिकेशन आया, समय पर एग्जाम्स हुए, समय पर ज्वाइनिंग हो गया, मान लेते हैं। लेकिन अभी आप विपक्ष में हैं, इसका तो यही मतलब हुआ कि तेजस्वी जब सत्ता में रहेंगे तब वो काम करेंगे, विपक्ष में आने के बाद वो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि कार्य प्रणाली तो वही दिख रहा है। मैंने कई उदाहरण दिया, पटना वाटर ब्लॉक से लेकर चमकी बुखारा, कोविड, और अभी देखिए बीपीएससी, और हर बार ऐसा होता है। मैंने कहा ना कि सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं जहां पर तेजस्वी विपक्ष में रहते जीरो हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं। तो इस बार भी वही रूप दिख रहा है। इस बड़े गुरुजी की चर्चा अभी हम लोग ने किया और सोशल मीडिया पर जिस तरह से कमेंट हो रहा है, चर्चा ये भी हो रही है कि नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को लेकर खान सर पहुंचते हैं, लेकिन जब जब धरना पर जो बच्चे बैठे हुए हैं वहां खान सर नहीं पहुंच रहे हैं, वहां नहीं आ रहे हैं। देखिए, उनके बारे में बहुत कहना इसलिए से नहीं होगा कि सही मायने में पूछिए तो वो बीपीएससी के शिक्षक हैं नहीं। वो रेलवे की तैयारी करवाते थे, चल गया, कोविड में उनका चैनल चल गया, देश में उनका नाम हो गया, लोग उनको जानने पहचाने लगे, इस कारण थोड़ा लाइमलाइट में आ गए। जो उनसे हकीकत पूछे तो उनकी डिग्री खाली पूछ लीजिए कि वो ग्रेजुएट है कि नहीं, ये भी स्पष्ट होना चाहिए, उनका असल नाम क्या है। तो उन पर बहुत चर्चा का कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर 48 घंटों के बाद वीडियो कॉल के माध्यम से अभ्यर्थी से ये बातचीत कर रहे हैं, तो क्या यह फॉर्मेलिटी है? क्या तेजस्वी यादव जो विभिन्न मुद्दे, जिस तरह से हमारे सहयोगी ने कहा कि चमकी बुखार का मुद्दा हो, कोविड का मुद्दा हो, पटना, बिहार की राजधानी पटना में 2019 में जो बाढ़ आई थी वह मुद्दा हो, तो एसी कमरों में बैठकर तेजस्वी यादव जो है ट्वीट करते हैं, लेकिन जमीन पर नहीं उतरते हैं। यह सवाल बच्चे पूछ रहे हैं, अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि आखिर वीडियो कॉल के माध्यम से क्यों बातचीत की जा रही है, जमीन पर क्यों नहीं उतरा जा रहा है, क्यों नहीं धरना में शामिल हुआ जा रहा है, क्यों नहीं तेजस्वी यादव जो है धरने में बैठकर आवाज उठा रहे हैं छात्रों के बीच में। मुख्यमंत्री पर तो सवाल है ही कि नीतीश कुमार भी चुप्पी साधे हुए हैं, वो भी अभ्यर्थियों के मामले में कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स की परीक्षा, संपूर्ण परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी? क्या 4 जनवरी को जो री एग्जाम है पटना बापू परीक्षा केंद्र पर, उस परीक्षा से पहले क्या कुछ डिसीजन लिया जाएगा? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।